नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मेरे व्यूअर बहुत ज्यादा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या यूपीपीएससी द्वारा जो पीसीएस 2021 का प्रारंभिक परीक्षा है 13 जून को, क्या वो पोस्टपोन होगा या फिर अपने समय पे होगा। इसी विषय पे मैं आपसे बात करूंगा, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। मैं तथ्यों के साथ इस पे आप पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोविड अपने चरम पे है। अपने देश में प्रत्येक दिन 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड केस आ रहे हैं। ऐसे में आपने देखा कि चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, प्रत्येक परीक्षाओं को गवर्नमेंट टाल रही है, कैंसिल कर रही है। यहां तक अगर हम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीएससी का। यूपीएससी का यूपीएफओ एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ है। इस बार ये नो डाउट सबको पता था कि यूपीएससी का एग्जाम 9 मई को होगा, बट यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर कट नोटिफिकेशन निकाला कि जो ये 9 मई को यूपीएससी यूपीएफओ का एग्जाम होना था वो एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, यूपीएससी का जो पर्सनालिटी टेस्ट था, इंटरव्यू था, जो कि मई के महीने में ही होना था, वो भी यूपीएससी ने कोविड के इस स्थिति को देखते हुए पोस्टपोन किया। यद्यपि आप जानते हैं कि इंटरव्यू देने वाले लोग मैक्सिमम 2000 होते हैं और वहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, फिर भी यूपीएससी ने एक प्रोग्रेसिव एक्शन लेते हुए यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू को भी पोस्टपोन कर दिया। यहां तक मैं आपको बताऊं कि एनटीए नेट ने जो मई में परीक्षा उसका होने वाला था वो भी पोस्टपोन कर दिया है। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल ने भी आपने देखा होगा कि ये भी अपने एग्जाम को पोस्टपोन किया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पोस्टपोन कर दिया है। जो भी एग्जाम इधर होने वाले हैं, कोविड के संक्रमण को देखते हुए गवर्नमेंट बिल्कुल भी किसी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम को हेल्ड कराता है या फिर गवर्नमेंट इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा एग्जाम जो है यूपीपीसीएस 2021 का है, जो कि 13 जून को होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 5 से 6 लाख लोग लगभग फॉर्म डालते हैं यूपीपीसीएस के लिए, और जो इसका सेंटर का अलॉटमेंट होता है वो मई महीने में ही कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे प्रीलिम्स में सेंटर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको कम से कम 5 लाख, 4.5 लाख लोगों को एग्जाम करवाना होता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि मई के महीने में सेंटर को अलॉट कर दिया जाए, लोगों को डिप्यूट कर दिया जाए, या फिर जो है इन्विजिलेशन के लिए लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए। मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण फैला हुआ है, जिस तरीके से लोगों की स्थिति है, जिस तरीके से आप देखेंगे अस्पतालों की स्थिति है, कोई भी अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट कराने से बचेगी। अगर कोविड एकाएक ऐसा हो कि मई के महीने में कम हो जाए तो ये कुछ परसेंट चांस है कि एग्जाम हो जाए। बाकी अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मेरा बिल्कुल मानना है, 70% मानना है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि इतना जल्दी से जो है आप इस कोविड के संक्रमण से बाहर नहीं आएंगे। अगर आप मई के मान लीजिए कि 15 मई से अगर आप बाहर भी आ जाते हैं तो इतना जल्दी सेंटर अलॉट करना, इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगा देना, सब चीजों की प्रिपरेशन कर देना, इतने बड़े एग्जाम के जो आप देखते हैं यूपी के लगभग जिले में होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये मेरा मानना है कि एग्जाम एक आध महीने पोस्टपोन जरूर होगा। तो आप लोग बट पूरी तरीके से, जितनी सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे उतने ही सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि ये समय जो है बहुत लोग बदहवास हैं, बहुत लोग अपनी स्टडी को नहीं कर रहे हैं। कारण है कि दिन भर आप सोशल मीडिया में या फिर न्यूज से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया में इस तरह की चीजें फैली है जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक निगेटिव असर डाली हुई है। हम लोग बहुत अच्छे से अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने प्रिपरेशन को चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस समय बहुत ऐसे चीजों से बचिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, निगेटिव लोगों से बिल्कुल जो है दूर होइए। थोड़ा सा अपने आप से बात करिए, थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम दीजिए। अपना जो मेधा शक्ति है, जो अपनी एक्सीलेंसी है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करिए। इस समय में जो सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो आपकी पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों से थोड़ी सी मित्रता करिए, अपने जो छुपे हुए प्रतिभा को बाहर निकालिए और पॉजिटिव बने रहिए। अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो नो डाउट आप इस एग्जाम पर भी फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। जिस
एनर्जी को, जिस शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति पे आप विश्वास करिए। अगर उस शक्ति पे आप विश्वास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक शक्ति है जो सबको संचालित किए हुए है, उस शक्ति पे हमको विश्वास करना चाहिए, जिसे आप अपना आराध्य देव मान सकते हैं, जो कोई भी हो सकता है। गॉड हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, भगवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस शक्ति के ऊपर आप लोग जरूर विश्वास करिए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं और फिर मैं अपनी बात को विराम करूंगा। छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की है। एक छोटा बच्चा होता है जो प्रत्येक गर्मी के छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने के लिए अपने गार्जियन के साथ जाता है, अपने अभिभावकों के साथ हमेशा जो है वो जाता है और गर्मी की छुट्टी में अपने दादा दादी के पास रहता है और बहुत एंजॉय करता है। दादा दादी को उसका आना भी बहुत अच्छा लगता है। हर गर्मी की छुट्टी में बेसब्री से इंतजार होती है और वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव जाता है। उसे भी आनंद मिलता है, उसके दादा दादी को भी बहुत आनंद मिलता है। यही क्रम कई साल चलता रहता है। वो अपने गार्जियन के साथ हमेशा ही अपने गांव में जाता है और बड़ा एंजॉय करता है। एक बार बच्चा को लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और वो अपने माता पिता से कहता है कि इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के वहां मैं अकेले जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे। पिता उसको कई बार समझाते हैं कि दो अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम गांव अकेले चले जाओगे, ट्रेन की यात्रा है, बस पे बैठना है, तुम अकेले कैसे जाओगे। बच्चा कहता है कि नहीं पापा, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अकेले जा सकता हूं, आप लोग इस बार जो है अगर टाइम नहीं है तो मुझे जाने दीजिए, मैं अकेले जाऊंगा। अंततः बच्चे की जिद के सामने उसके माता पिता मान लेते हैं इस बात को और उसे घर जाने के लिए अकेले ही जाने पर राजी हो जाते हैं। जब पापा जाते हैं उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने तो बच्चे को कुछ बातें बतलाते हैं, सिखलाते हैं कि इधर उधर देखना नहीं, किसी अजनबी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, थोड़ा सा जो है डरना नहीं और तुम जो है अपने अंदर हिम्मत बनाए रखना। और एक छोटा सा पत्र, एक छोटा सा चिट्ठी लिख के उसके जेब में डालते हैं और कहते हैं कि जब तुम बहुत प्रॉब्लम में होना तो इस पत्र को जरूर पढ़ना। बच्चा जो है आराम से ट्रेन में बैठता है, पापा उसको स्विच ऑफ करते हैं, चले जाते हैं। और जब बच्चा आगे निकलता है तो थोड़ी दूर जब वो जाता है तो उसको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखने में उसको डरावने से लगते हैं। जब कोई नए लोग आते हैं तो बच्चे को लगता है कि वो लोग मुझे घूर रहे हैं, मैं छोटा हूं, मैं इससे किस तरीके से बाहर निकलूंगा, मैं किस स्टेशन पे उतरूंगा, उसको डर लगने लगता है। जब उसे डर लगने लगता है तो उसकी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वो सोचता है कि मैं इस डर के आगे जीत जरूर जाऊंगा। वो अपनी आंखों को बंद करता है लेकिन उसका डर और भी बढ़ता जाता है। किसी के आने से जाने से आहट से उसको घबराहट होती है। बच्चा जब बिल्कुल डर जाता है तो उसको याद आता है कि पिताजी ने कुछ लिख के मेरे जेब में रखा हुआ था। वो अपने जेब से उस चिट्ठी को निकालता है और उसको पढ़ता है। उसमें पापा ने लिखा होता है कि बेटा डरना नहीं, मैं तुम्हारे ट्रेन के अगले डिब्बे में बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चा जो है खुशी से एकदम से फिर से उसी तरह उमंग में आ जाता है। दोस्तों, वो जो हमारी शक्ति है जिसे हम मानते हैं वो हमारे साथ ही है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। बस उसके ऊपर आप विश्वास करिए, उसके ऊपर आप विश्वास करिए, आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। पूरे क्षमताओं के साथ पूरे अपने एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखिए, निगेटिव चीजों से बचिए, किताबें पढ़ते रहिए। इस एग्जाम की प्रिपरेशन उसी शिद्दत से करिए जिस शिद्दत से आप कर रहे हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूं कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है अगर कोविड को नियंत्रित नहीं किया गया या कोविड अपने आप नियंत्रित नहीं हुआ तो दोस्तों फिर भी आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे कि लोक सेवा आयोग क्या जो है गाइडलाइन देता है, उसको आप फॉलो करेंगे। यद्यपि अभी आप यही मान के चलिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, जिस शिद्दत से आप लोग लगे थे उसी शिद्दत के साथ लगे रहिए। अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा। इस कोविड के सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलेंगे और हम लोग फिर से उसी तरह से हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और पार्क में जाके फिर से घूमेंगे। लेकिन जब तक ये कोविड की सिचुएशन है, आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना, अपने माता पिता का, अपने गार्जियन का, अपने छोटों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।